दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज सुबह के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे हम कि परिंदे पालने वाले सुबह उठें तो उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है, किस तरह से वो अपने परिंदों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या किस नुकसान से बच सकते हैं, कौन कौन से नुकसान ऐसे हो सकते हैं अगर आप सुबह नहीं उठेंगे तो वो हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, जो परिंदे पालने से आपको खुशी मिलती है सुबह उठने से वो दुगनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्योंकि सुबह जो होती है, जितनी खूबसूरत सुबह होती है, अगर परिंदे ना हो तो शायद सुबह उतनी खूबसूरत ना हो। इसमें परिंदों का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। एक कहावत है, मुर्गा नहीं होगा तो सुबह नहीं होगी। सुबह से मुर्गे का नाम जोड़ा जाता है, जहाँ सुबह का नाम आता है तो मुर्गे का नाम भी आता है। देखिए आप, ये मेरे घर के सामने का एरिया जो है, हवा चल रही है, आपको दिख रहा होंगे, पेड़ जो है हिल रहे हैं, सुबह बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं बता रहा था आपको कि मुर्गे का नाम आता है, अगर मुर्गा नहीं होगा तो सुबह तो तब भी हो जाती है, लेकिन जिस घर में मुर्गा होता है और वहाँ की सुबह की बात ही अलग होती है। और ये परिंदे हैं, भले ही चाहे ये पिंजरे के अंदर हैं, लेकिन है तो परिंदे, तो सुबह होते से ये चहचहाने लगते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। ये तो इनको देख के हम लोग भी खुश होते हैं जब सुबह उठते हैं। तो दोस्तों ये सुबह का वक्त ही है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शायद दिन में अपलोड करूं कभी भी, लेकिन ये सुबह का वक्त है और इस वक्त शायद 5:45 या 5:40 हो रहा होगा। अब दोस्तों सुबह उठने से परिंदे पालने में क्या फ़ायदा हो सकता है, तो ये हो सकता है कि आप जैसे सुबह उठते हैं तो नज़र डालें पिंजरे में, परिंदों को देखें अच्छी तरह से। दोस्तों सबसे पहले आपको यही करना है, क्योंकि उससे ये होगा कि कोई परिंदा फंसा होगा, जैसे कि कई झूले में लटके होते हैं, फांसी लगा के लटक जाते हैं, कोई डोरी वगैरह जैसे लटक रही हो तो उसमें फांसी लगा लेते हैं, या फिर परिंदे कहीं आप जाली जो होती है जाली में से मुंह निकाल लेते हैं। कुछ बजरी के बच्चे वगैरह होते हैं, जैसे बजीज होते हैं, तो जाली में से मुंह निकाल लेते हैं और उनकी मुंडी फंस जाती है। या फिर कहीं भी परिंदे फंसे हुए हों इस टाइप से, तो उलझे हुए हों, तो उन्हें आप निकाल सकते हैं, कुछ चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो सुबह से अगर आपने जल्दी उठे आप तो आप देख लेंगे और उसे बचा सकते हैं परिंदे को। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, परिंदा बीमार भी होता है सुबह से, तो आप सुबह से उसका इलाज भी कर सकते हैं। एक जगह बैठा होता है सुबह से, क्योंकि कभी कभी रात का टेम्परेचर अलग होता है और दिन का अलग होता है, तो रात को भी परिंदों को कुछ ना कुछ असर हो जाता है। और मरा हुआ कोई परिंदा हो तो आप उसे सुबह से फेंक दें, ये भी अच्छा है, क्योंकि दूसरे परिंदे उसे नोचने लगते हैं, तो फिर वो अगर कोई बीमारी से मरा है तो दूसरे परिंदों को भी कुछ हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों हम ऊपर, और ऊपर एक और छत है, तो मैं उस पर चढ़ के आपको दिखाता हूँ कि सूरज निकल चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। और हम बातें भी करते रहेंगे और ऊपर भी चलेंगे। देखिए आप, अभी तो मेरे जो ये कॉलोनीज़ जो बनी है ये दूसरे छत पे बनी है दोस्तों, और अब ये तीसरा छत है छोटा सा, तो इस पर हम चलते हैं। और देखिए ये सुबह का नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है सुबह का। ये सूरज निकल रहा है, देखिए आप, निकल चुका है, और काफ़ी अच्छा लगता है जब सूरज निकलता है तो। और फिर हम वापस नीचे चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि और भी क्या क्या नुकसान और फ़ायदे हैं बजीज़ और लवबर्ड और सारे परिंदों को आप अगर सुबह उठते हैं तो। दोस्तों ये देखिए सब आसपास का मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ। सुबह का वक्त है और अब हम चलते हैं वापस नीचे। और ये देख लीजिए आप, ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको और दिखा दूं मैं आपको। और ये नीचे ये टीन का जो शेड दिख रहा है ये वही है जो कि कॉलोनी के ऊपर है। अब चलते हैं दोस्तों वापस हम नीचे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे नुकसान फ़ायदों के बारे में। तो अब आप जब सुबह उठेंगे तो एक और बात ये होगी कि जैसे कि कोई भागने के चक्कर में हो, फरार होने के चक्कर में हो, सुरंग वगैरह खोद रहे हो ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, सुरंग नहीं, लेकिन फिर भी ये जाली काट रहे हो, कभी कभी होता है ऐसा, कहीं छेद बना रहे हो, होल कर रहे हो, और फिर आप देख लें, नहीं तो आप नहीं देख पाएंगे। तो आप उठे 11-12 बजे और फिर पता चल रहा है कि परिंदे आपके आधे गायब हो गए। तो इस तरह से थोड़ा सा इत्मीनान कर लेना भी ज़रूरी होता है जब आप सुबह उठते हैं। तो फिर आपको बर्तन भी देखना है कि पानी के बर्तन जो हैं, अगर आपने रात में भर के रख भी दिए थे तभी एक
तब भी एक नज़र अगर आप सुबह देख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कुछ लोगों की याददाश्त भी कमज़ोर होती है, भूल जाते हैं रात में पानी रखना। तो अगर ऐसा कुछ होगा या सुबह से रात में ही किसी ने गिरा दिया पानी, बर्ड्स ने उड़ने में या कुछ तरह से किसी तरह से गिर गया, तो फिर ये है कि बहुत देर तक प्यासे मरेंगे बर्ड्स। तो इस तरह से दोस्तों आप सुबह उठ के बहुत सारी चीज़ों से अपने परिंदों को बचा सकते हैं। और सुबह से फीडिंग कराने का वक्त भी होता है, कभी कभी बच्चे नीचे गिरे हुए होते हैं जैसे बजीज़ वगैरह के या किसी के भी लव बर्ड्स के, दूसरे कोई परिंदे मार दें उन्हें या कुछ कर दें, तो आप उनको अपनी जगह पर रख सकते हैं ताकि वो फीड करा सकें अपने बच्चों को। और दोस्तों एक और ख़ास बात यह है कि सॉफ्ट फूड, सुबह से आप उठेंगे तो सॉफ्ट फूड रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सुबह से, क्योंकि कहते हैं कि सुबह का नाश्ता हेवी होना चाहिए। तो अगर हम सॉफ्ट फूड देते हैं तो सॉफ्ट फूड भी एक तरह का नाश्ता ही होता है, और नाश्ता हमेशा सुबह ही दिया जाता है। और सुबह आप देंगे तो गर्मी के जैसे दिन है अभी आजकल, सुबह से परिंदे सुकून से खाते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी होती है तो खा नहीं पाते हैं वो। आप पंखा कूलर चलाते हैं या नहीं भी चलाते हैं तो वो बैठे रहते हैं गर्मी में, और अगर पंखा कूलर चलाते हैं तो हवा लेते रहते हैं, यानी सुबह से खाते हैं। तो आप सुबह सॉफ्ट फूड रखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, सॉफ्ट फूड रखेंगे परिंदों को। और एक और काम आपको ये करना है कि सॉफ्ट फूड तो परिंदों को रखना ही है, फिर सुबह से आप भिगा भी दीजिए अगले दिन के लिए, तो दोनों काम आपके हो जाएंगे। और दोस्तों अब बात आती है सफाई की, तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि ज़्यादातर घरों में सुबह से ही झाड़ू दी जाती है, झाड़ू से कचरा साफ़ किया जाता है। तो जब हम घरों में कचरा साफ़ करते हैं तो कॉलोनी में क्यों नहीं, तो हम कॉलोनी की भी सफाई कर सकते हैं। अगर सफाई की ज़रूरत हो तो सफाई कर दें, तो सफाई का एक सुबह जो है, सुबह एक अच्छा वक्त हो सकता है सफाई का। तो दोस्तों फिर आप सुबह उठिए, चाहे आप फिर सो जाएं बाद में, लेकिन सुबह उठ के एक नज़र कॉलोनी को ज़रूर देखिए और खुश रहिए। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा।